नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम वैदिक काल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 45 क्वेश्चन आपके इन 50 में से सही हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। इसके साथ एक क्वेश्चन का जवाब आपको अभी कमेंट करके बताना है कि वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी या एक नगरीय सभ्यता थी। ये कमेंट करके बताइएगा कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। तो आइए आगे हम शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप आराम से वीडियो स्टॉप करके देखिए, रोक के देखिए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अभी थोड़ा और इसके बाद में बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और हो जाए। तो इसका पहले का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। वो ही सेम ऊपर वाले चारों ऑप्शन है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और निश्चित नहीं है। तो क्या होगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो बी सही उत्तर है। देखिए मित्रों, जो वैदिक काल है उसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है वैदिक काल का। तो वैदिक काल को हमने वेदों की रचना के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में रचना हुई थी ऋग्वेद की। उत्तर वैदिक काल में जो बाकी के तीनों वेद हैं, यजुर, सम और अथर्व, उनकी रचना होती है। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो कि पहला क्वेश्चन था। और उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आपसे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल पूछ रहा है, सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। आर्य शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा, आप महाभारत वगैरह देखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कई लोग जैसे पुकारते हैं हे आर्य, हे आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ये ठय है, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा सही नहीं है, यानी असत्य कौन सा है। तो सबसे पहला क्या है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात है। वे घुड़सवारी करते थे, बहुत अच्छे से। वे कई झुंडों में आए थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास कर देंगे, ये गलत हो गया। नगरों में निवास नहीं, क्यों? क्योंकि वैदिक जो सभ्यता है वो मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा वो एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनी हुई जो आज के समय में, इस 2020 के समय में भी बिल्डिंग बनाने में इंजीनियर को भी जोर आ जाए, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हमें हड़प्पा के काल में हमें मिल जाएगी। हड़प्पा के अंदर हमें ऐसी ऐसी बिल्डिंगें मिल जाएगी। तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि वैदिक सभ्यता जो है ये कैसी है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था, आपका जवाब सही या गलत आपको पता चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो गेहूं, चावल और तंबाकू। तो क्या होगा मित्रों इसका? देखिए सबसे पहला ऑप्शन सही है, जौ का ज्ञान था और गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी। तो आज के टाइम में जो लोग नशा करते हैं, ये बीड़ी वगैरह, सिगरेट, ये जिसमें तंबाकू की ज़रूरत पड़ती है, तो देख लीजिए कि उस टाइम भी लोगों का जीवन था, लोग जीते ही थे बिना नशे के भी। और आर्य तो बहुत स्मार्ट, सुंदर, हटे कटे इस तरह के होते थे। तो नशा नहीं करना चाहिए। जो लोग बीड़ी बीड़ी पीते हों, कोई सिगरेट विगरेट, वो नशे से दूर रहें। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था।
वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? यजमान, सरमण, अथर्वण और श्रेष्ठीन। जो वेदों में लिखी बातों को नहीं मानते थे, ब्राह्मण विरोधी, कर्मकांड विरोधी, उनको क्या कहते थे? सरमण कहा जाता था। राइट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। तो क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शूलसूत्र। तो ये उसका बिल्कुल सही है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ये शूलसूत्र जो है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आगे और है, तो इसलिए अभी इसके बारे में यहां नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आप सोच लीजिए आराम से कि सही उत्तर इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा ए। इसमें हमें बेहतरीन तरीके से वैदिक काल के बारे में, प्राचीन वैदिक युग है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अधिकतर चीज़ आप जब भी कोई भी इसमें पढ़ेंगे तो यही आएगा, कहाँ मिलती है कि ऋग्वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद में हमें लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, हर चीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही सीक्वेंस या क्रम कौन सा है? तो आप देख लीजिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 शब्द हैं जिनको उल्टे पुल्टे करके और लिखा गया है चारों में। तो सही इनका सीक्वेंस कौन सा है? तो बताइएगा सही उत्तर इसका क्या होगा। वीडियो स्टॉप करके आराम से सोच लीजिए। मित्रों, इसका सही उत्तर ए होगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। देखिए, आपको एक चीज यहां बता दें, वेदों के 4 भाग कौन से हैं और 4 प्रकार कौन से हैं, दोनों में फर्क है। वेद कितने हैं या वेदों के 4 प्रकार कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हैं 4 प्रकार। और वेदों के 4 भाग कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या कहलाता है? मंत्रों का संकलन। संहिता का क्या मतलब होता है? जो मंत्रों का, संहिता का मतलब होता है कोड। आज आप भी पढ़ते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब पढ़ते हैं। तो कोड का मतलब क्या होता है? संहिता, यानी नियमों का संकलन। तो संहिता को हम वेद भी लिख देते हैं, तो इसलिए यहां लिखा गया है वेद। इसके बाद में आए ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आया आरण्यक और लास्ट में आए उपनिषद। तो इसमें ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद जो है ये पूरी तरह से ज्ञान कांड है। इसमें जैसे पूरी तरह से दर्शन पर आधारित, तर्क पर आधारित, और आत्मा और ब्रह्म। ब्रह्म कौन सा? ये ब्रह्म है, बै के नीचे जो रहा है ब्रह्म। अब वो मत समझ लेना ब्रह्म वाला नहीं, ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म के बारे में ही आपको पूरे उपनिषद मिलेंगे। उपनिषद होता क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के पास उससे निम्न आसन पर निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, वो होता है उपनिषद। मेनली 108 उपनिषद माने गए हैं। इन उपनिषदों में कहीं भी आपको हवन, होम, यज्ञ, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी उपनिषदों में। तो उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। वेद और ब्राह्मण जो हैं इनको हम कहते हैं कर्म कांड। इनमें यज्ञ जो है, हवन, विधि विधान, नियम, मंत्र, सब चीजें आपको दूसरी मिल जाएगी इनमें। आरण्य को उपासना कांड कहा जाता है। वन में बैठ करके व्यक्ति अकेले में जो उपासनाएं करता था, तो आरण्य का मतलब होता है वन। तो इसमें वेद और ब्राह्मण जो हैं ये कर्म कांड, आरण्य को उपासना कांड और उपनिषद होता है ज्ञान कांड। और ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के मध्य की कड़ी कौन माना जाएगा? आरण्यक हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर ए है। नेक्स्ट आता है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो अभी ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते टाइम बता भी दिया था। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए, कहां से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो कहां से आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मध्य एशिया का जो है वो सबसे सही इसमें माना जाता है। और मध्य एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं आप जानते हैं?
ये भारत के ऊपर जो, जैसे मान लीजिए ये भारत है ऊपर वाला, जम्मू कश्मीर वाला, इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ करके और ऊपर जितने भी स्थान हैं, ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान और ये सब वो जो क्षेत्र है वो सारा का सारा, ये जितने भी स्थान है ऊपर वाले, उनको हम क्या कहते हैं, वो क्षेत्र कहलाता है मध्य एशिया। तो वहाँ से आर्य भारत में आए थे, मध्य एशिया से। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मित्रों 108 तो मेन उपनिषद हैं और मेनली 12-13 उपनिषद माने जाते हैं। इस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य वरदारण्य कौशिक की श्वेता क्षेत्र और मैत्रेयण, ये कई जो हैं ये प्रमुख वेद जो है उपनिषद माने जाते हैं। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये शब्द किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये हो जाएगा ए सही उत्तर है। नेक्स्ट आता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो मित्रों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक जो आर्य हैं उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और मुख्य पशु कौन सा था? गाय। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। तो मित्रों भारतीय संगीत का प्राचीन ग्रंथ, पहला ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ, आदि ग्रंथ, जो जचे आपके जो पहला ग्रंथ हो वो कौन सा है? सामवेद। सही उत्तर हो जाएगा डी, संगीत का ग्रंथ है सामवेद। इसमें मंत्र जो हैं गाए जाते हैं। ये गाने वाले को इसमें क्या कहते हैं? उद्गाता। उद्गाता मतलब इसका जो उद्गाता जो गाने वाला है तो उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? प्रथम जो विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो वो प्रथम कौन है? मनु। आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता। बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था जिसको माता मानते थे वो है गोधन। गाय जो है वो मुख्य रूप से संपत्ति का रूप होता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा और माना जाता था, माना हुआ कि इसके पास इतनी गायें हैं। और गायों को वस्तु विनिमय के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में आपके पास रुपए हैं, एक दूसरे कोई सामान लेने देने के लिए आपको 1 किलो अगर मान लीजिए चीनी चाहिए तो आपने रुपए दिए और वस्तु हासिल की और बदले में आपने मुद्रा दी। लेकिन यहाँ गाय एक विनिमय के रूप में, एक मुद्रा के रूप में भी कार्य करती थी। तो जितनी गायें, जैसे 4 गायें हैं, 5 गायें, 10 गायें, तो इस प्रकार से उसके बदले में जो चाहिए होता सामान उनको। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो शूद्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है हमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, पुराण की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? पुराणों में आपको जो कई राजा हैं उनकी वंशावलियां तक मिलेगी पूरी, जैसे विष्णु पुराण कई हैं। तो मित्रों पुराणों की संख्या है 18। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो क्या होगा इसका? तो दोस्तों जो वैदिक जो आर्य थे वो मुख्य रूप से नेचर को मानते थे। जैसे जितने भी देवी देवता हैं, अग्नि है, जल है, वरुण है, वायु है, सूर्य है,
मतलब नेचर से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जो थे देवी देवताओं की उपासना करते थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा प्रकृति। नेक्स्ट आता है सुलभ सूत्र, ये स वो आएगा, ये वाला स इस प्रकार से आप लिखते हैं, जो ये स आएगा यहाँ पे। सुलभ सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। तो मित्रों मैंने आपको पहले कहा था कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगा आगे। सुलभ सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। अब मान लीजिए अगर ऑप्शन में होता ही वैदिक गणित और बाकी दूसरे ऑप्शन होते तो वैदिक गणित का ही पार्ट, लेकिन वैसे अगर इसमें पर्टिकुलर देखा जाए तो ये ज्यामिति का ग्रंथ है। कौन सा? सुलभ सूत्र। तो इसका ए हो जाएगा ज्यामिति। नेक्स्ट आता है अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये लिया गया है उपनिषदों से। ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये मंत्र कहां से लिया गया है? उपनिषदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहां? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में, कहां बसे थे आर्य सबसे पहले जब भारत में आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वेदों को अपौरुषेय क्यों माना गया है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट में। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है, वेदों की रचना पुरुषों ने की है, वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा। देखिए मित्रों ये क्वेश्चन एक बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। हालांकि ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसमें देवताओं को ये हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से ये उत्तर सही है, लेकिन दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से पूरी तरह से ये उत्तर सही भी नहीं है। हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही चलना है कि वेदों की रचना किसने की है? देवताओं ने। दरअसल अपौरुष शब्द का मतलब क्या होता है कि किसी भी, ना तो इस लोक के पुरुष के द्वारा और ना ही किसी दूसरे लोक के पुरुष के द्वारा। तो फिर कैसे किया? तो देवताओं ने मंत्रों का आह्वान किया, यानी देव, आप जानते हैं कि जो वैदिक काल है उसमें ऐसा माना जाता था कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी देवताओं से बातें होती थी। आपने मूवी वगैरह या सीरियल या मिथोलॉजी के जो सीरियल होते हैं पौराणिक, उनमें अगर देखा हो तो किसी महापुरुष ने सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य देवता उसके सामने प्रकट हो गए, इंद्र देवता का नाम लिया, इंद्र देवता प्रकट हो गए और आपस में बात हो रही है। तो उस टाइम इस तरह से था और देवता जो भी बोलते थे उनको ऋषियों ने सुन करके लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। तो वेदों की रचना तो इस प्रकार से हुई है कि देवताओं ने बोला और ऋषियों ने उनको लिखा सुन करके, और चूंकि सुन करके लिखा था इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आप कई बार पढ़ेंगे कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों के द्वारा सुन करके इसको लिखा गया था। तो आप कहते हैं कि पुरुषों के द्वारा की गई, ये भी गलत है, ऋषियों द्वारा की गई तो ये भी एक प्रकार से गलत हो गया। वेदों की रचना ऋषियों ने नहीं की, ऋषियों ने तो केवल लिपिबद्ध किया। तो वेदों की रचना फिर लास्ट में आपको इसमें यह मानते हैं कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो देवताओं के द्वारा की गई है, और आपको ए ही मानना है, बाकी किसी दूसरी साइड नहीं चलना। बाकी इसके एस्पेक्ट कई और हैं, लेकिन आपको देवताओं मानना है, देवताओं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आता है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो क्या होगा इसका? औलुक्य या उलूक कणाद। कणाद ऋषि जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे? कण कण में विशेष है, कण कण में विशेष, कण से कणाद और विशेष से वैशेषिक। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, कपिल और महर्षि गौतम। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मित्रों दर्शन, भारतीय दर्शन जब आप पढ़ते हैं तो 9 दर्शन आते हैं, उसमें चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत।
तो जो मीमांसा दर्शन है उसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और वेदांत है उसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो गए? ए हो जाएगा महर्षि जैमिनी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मित्रों देखिए, वेदांत दर्शन के एक बहुत बड़े समर्थक वे हैं, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, सुपर डुपर। कौन है? शंकराचार्य। मतलब वेदांत से मतलब ही उनसे लेते हैं कि शंकराचार्य हैं, लेकिन प्रतिपादक कौन है इसके? तो इसके प्रतिपादक हैं महर्षि बादरायण। ये हो जाएगा। इनका बहुत फेमस ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है इनका। तो सही उत्तर बी हो जाएगा महर्षि बादरायण। लेकिन चूंकि लोकप्रिय जो बनाया वेदांत दर्शन को, वो बनाया गया था किसके द्वारा? शंकराचार्य जी के द्वारा। जैसे वही बात है कि जैन दर्शन के जो सबसे पहले गुरु हैं वो कौन से माने जाते हैं? ऋषभ देव जी। लेकिन लोकप्रिय किसने बनाया? महावीर स्वामी ने, जो कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो वैसी ही स्थिति कुछ यहाँ है। प्रतिपादक कौन है? महर्षि बादरायण। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? तो बहुत ही फेमस और लोकप्रिय क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल, सी। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और पुरुषणी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो मित्रों इसका सही उत्तर डी होगा, पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये पुरुषणी से षटकोण वाला है, पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो क्या होता है अनुलोम विवाह? कि आप देख लीजिए इसको अच्छे से, वीडियो को स्टॉप करके, और एक बार इन चारों ऑप्शन को आप अच्छे से सोच लीजिए। मैं आपको बता देता हूं उसका उत्तर। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करना, उसको हम क्या कहते थे? अनुलोम विवाह कहा जाता था। तो ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर इसका। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह है। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो मित्रों इसका सही उत्तर ए हो जाएगा ब्राह्मण युग। ये आप ध्यान में रखें, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो क्या माना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों का ब्राह्मण युग माना जाता है। नेक्स्ट आता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, उत्तर गुप्त काल में और धर्मशास्त्र काल में। तो क्या होगा? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। तो कौन सा होगा? धर्मशास्त्र काल में अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है। नेक्स्ट आता है गायत्री मंत्र या देवी सवित्रु या देवी सावित्री, ये दोनों ही नाम हैं, को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवत गीता। कहाँ से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप सोच लीजिए, इसका सही उत्तर ए होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चारवाक, गौतम, कपिल और जैमिनी। तो मित्रों इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, महर्षि गौतम के द्वारा किया गया। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत में निष्क क्या जाने जाते थे? क्या थे निष्क? स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया हुआ है। जो सोने के सिक्के, सोने के मुद्राएं या जो स्वर्ण से निर्मित जो चीजें थी उनको क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए होगा। निष्क नाम आते ही आपको स्वर्ण करना है। नेक्स्ट आता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कई बार ये उसने बाबा रामदेव लिख देता है, बाबा रामदेव मत कर देना, वहां कई भोले भाले बच्चे होते हैं भावनाओं में बह जाते हैं।
क्यों बाबा रामदेव का खूब योग देखा है कि योग दर्शन और पतंजलि पीठ बाबा रामदेव, ऐसे नहीं है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं कौन है? महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बाबा रामदेव ने तो इसका प्रचार प्रसार खूब किया है, पूरे विश्व को परिचित कराया इससे, लेकिन प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट आता है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। किस पर है? यानी जो उपनिषद आप देखते हैं, 108 उपनिषद जो आप देखते हैं, किस पर है वो आधारित? वो है दर्शन पर। और दर्शन मित्रों तर्क की बात करेगा, ये दर्शन शास्त्र की चीजें आ जाती है कहीं यहाँ पर। दर्शन से मतलब वो चीज बिल्कुल भी नहीं है कि आस्था, धर्म, कर्मकांड, वो बिल्कुल भी नहीं। दर्शन से मतलब है पूरी तरह से ज्ञान कांड, पूरी तरह से तर्क पर आधारित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म, इनके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी कि ये कर्मकांड करो और वहां 100 मंत्रों की तुम ये कर लेना और वहां जाकर उस नदी में स्नान कर लेना और सारे पाप धुल जाएंगे। कोई मर गया तो 100 को तुम्हें जो है वो भोजन करवाना पड़ेगा, 100 जो गायें हैं उसका दान करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हें नरक मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। ये चीजें आपको उपनिषदों में कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा और ब्रह्म, गुरुदेव उसमें जो अपने शिष्यों को, उपनिषद क्या है? शिष्यों को शिष्य के द्वारा अपने गुरु के निकट उससे निम्न आसन पर श्रद्धापूर्वक बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। देखिए बहुत बड़ी चीजें हैं। गुरु से कभी भी सीखना हो तो उनके लिए मन में श्रद्धा, आस्था का होना बहुत जरूरी है गुरु के लिए, वरना वो चीज कभी नहीं सीख सकते, चाहे कोई कितना ही मेधावी क्यों ना हो। आस्था नहीं है वो चीज उसको कभी भी फलती नहीं है, फलेगी नहीं वो। तो गुरु के पास बैठ करके ज्ञान ग्रहण करते थे और गुरु उस शिष्य को, जो अज्ञानी शिष्य है, उसको कहते थे तत्वमसि। ये महावाक्य माने गए हैं, यानी तुम ही क्या हो? ब्रह्म हो, ब्रह्म। और जब लास्ट में शिष्य को ज्ञान हो जाता था तब शिष्य कहता था गुरुदेव अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और शंकराचार्य यही तो कहते हैं अद्वैतवाद में कि ब्रह्म और आत्मा दोनों क्या है? एक हैं, अलग नहीं है। यानी दो नहीं है, वो दोनों क्या है? एक है। तो ये बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं हैं इनकी कि मतलब वास्तव में मजा आ जाए कि वास्तव में ये भी चीजें हैं। अब आता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट आता है उपनिषद काल में के जो राजा है अशुपति, कहां के शासक थे? तो आप देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके सोच लीजिए, मैं बता देता हूं ताकि समय ज्यादा ना लगे इसमें। सही उत्तर इसका होगा कैकेयी के। और मित्रों ये जो ऊपर आप व्यास नदी देखते हैं, जो पंजाब जो था पहले पाकिस्तान की तरफ भी पंजाब है, सिर्फ अपनी तरफ भी पंजाब नहीं है, अपना तो पंजाब है ही है, पाकिस्तान की तरफ का भी जो क्षेत्र है वो पंजाब, अविभाजित पंजाब पहले का। तो वहाँ का जो क्षेत्र था भारत पाकिस्तान के इधर का ऊपर का, और उसमें व्यास नदी और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ था कैकेयी देश। तो वहाँ के थे राजा अशुपति। और आप रामायण में जो भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ जी की पत्नी थी कैकेयी, और उस कैकेयी की दासी थी मंथरा। वो कहाँ की थी कैकेयी और मंथरा? इसी कैकेयी प्रदेश की। आपके जीवन में भी कोई मंथरा वंथरा या अगर शकुनी हो तो उनसे बच करके रहिए, इसके बारे में कभी और आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपके जीवन में कोई मंथरा या शकुनी से मतलब क्या है? ऐसे पात्र जो आपको गलत सलाह दें। ये केवल एक पात्र हैं जो लोगों को सिखाने के लिए हैं कि जीवन में आपके सलाहकारों की भूमिका कितनी बहुत ज़्यादा होती है। सही मार्ग बता दें तो फिर जीवन सफल है, नहीं तो फिर देख लो इतिहास क्या रहा है। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ है काबुल नदी? किसका प्राचीन नाम था? काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुबा। कहाँ की? तो इसका सही उत्तर काबुल से आप वैसे ही समझ गए होंगे, अफगानिस्तान। नेक्स्ट आता है कपिल मुनि
द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य, न्याय, उत्तर मीमांसा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा सांख्य दर्शन। बी सही उत्तर होगा। और सांख्य दर्शन मित्रों, जो जितने भी भारतीय दर्शन हैं उनमें सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है? सांख्य दर्शन। भगवान जो कृष्ण है, मैंने पहले भी चर्चा की है कि भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का कुरुक्षेत्र में, तब भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, जो कर रहे हो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और मैं उनमें ये हूँ और उनमें ये हूँ, तब भगवान कृष्ण एक जगह बोलते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो कपिल मुनि भगवान कृष्ण से भी पहले के हैं। तो आप देख सकते हैं सांख्य दर्शन सभी भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ये पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, ये सब इनके बाद के हैं, बाकी भी सभी बात के ही हैं। नेक्स्ट आता है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अजरंती खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो मित्रों इसका सही उत्तर है वो आप सोच लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा अतरंजी खेड़ा। कहां पर है ये? यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सामवेद, जिसका संकलन पूरी तरह से किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी किसको कहा गया है? प्रतिष्ठिति ब्रह्म विद्या येषु, जो ब्रह्म विद्या का प्रतिष्ठान करे, जो ब्रह्म विद्या के पास पहुंचाए, वो कौन कहलाते हैं? प्रस्थान त्रयी। तो कौन सा प्रस्थान त्रयी में नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में 3 है। ये ब्रह्म सूत्र, इसमें भी ये शत्रु वाला श टाइप हो गया, ये स ये है ब्रह्म सूत्र में, है ना, ये स सलगम वाला नहीं है, ये कट कर दिया इसको, ये है ये वाला स। तो मित्रों क्या होगा इसका? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये ब्रह्मसूत्र वही ग्रंथ है जिसकी रचना बादरायण ऋषि ने की थी, जो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक। ये तीनों माने जाते हैं प्रस्थान त्रयी में, क्योंकि इन तीनों में ही ब्रह्म का उल्लेख है। तो भागवत गलत हो जाएगा, ये कुछ नहीं, बाकी तीनों जो हैं ये माने जाते हैं प्रस्थान त्रयी, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? तो ए इसका हो जाएगा, भागवत। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मित्रों जो पूरी तरह से कर्म कांड को मानने वाला है, पूरी तरह से कर्म पर, वो दर्शन कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर जो है वो इसका हो जाएगा, अब आप बताइए क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा, सोच लिया होगा आपने, ये अधिकतर का रोंग भी हो सकता है। सही उत्तर इसका होगा मीमांसा। पूरी तरह से कर्मकांड पर आधारित दर्शन है ये मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट आता है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आप जानते हैं कई बार चर्चा हुई है, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से और यजुर्वेद से। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो मित्रों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का हमें पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के अंदर मंत्रों का उल्लेख है, तो जो यज्ञ संबंधी मंत्र हैं पूरी तरह से यज्ञ संबंधी, तो सही उत्तर हो जाएगा 49 का डी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट आता है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो मित्रों जो लोगों की एक संस्था थी वो तो कहलाती थी समिति, सभा क्या थी? मंत्री परिषद। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा मंत्री परिषद। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मित्रों मुझे पूरा विश्वास है ये पेपर आपने बहुत इंटरेस्ट और रुचि के साथ किया होगा, और कम से कम 45 क्वेश्चन तो आपके इस पेपर में सही होने चाहिए। कितने सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा, और ये पेपर कैसा लगा आपको
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, बहुत बार रिपीट हुए हैं और आपको कुछ क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन भी किए हैं ताकि आगे भी आपको इन चीज़ों को समझने में सुविधा मिले। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को कितना शेयर करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।